गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, हमने एल्कोहल को कंप्लीट स्टडी कर लिया बच्चों, फिनॉल को कंप्लीट स्टडी कर लिया हमने। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एल्कोहल थे, मिथेनॉल और इथेनॉल, उनको भी हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया। तो अब हम करेंगे बच्चों ईथर के बारे में, ईथर की कंप्लीट डिटेल हम इस सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रिपरेशन ऑफ बच्चों ईथर। ठीक है, जो कॉमन इनकी स्ट्रक्चर थी वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली है, तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहला बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं बच्चों। तो जब भी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने की उम्मीद होती है। एक तो आपका अल्किन भी बन सकता है, जो हमने पीछे देखा है। ठीक है, और एक हमारा ईथर भी बनता है बच्चों। अब कहते हैं जी अल्कीन कब बनेगा और ईथर कब बनेगा, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पे। तो ये देखो, इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन पे। ठीक है, इथेनॉल है, आपने H2SO4 ले रखा है बच्चों, तो आपको पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बट टेम्परेचर आपने देखो कितना ले रखा है, 443 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर हाई है यहाँ। क्या है बच्चों, यहाँ हाई टेम्परेचर है, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा बच्चों, और एल्कीन बन जाएंगी आपकी। क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। अगर आपने क्या किया, H2SO4 तो ले रखा है, बट अब की बार टेम्परेचर वो कम कर दिया आपने, टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा बच्चों, ईथर। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म देखो बच्चों इसका, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने एसिड ले रखा है, तो क्या देगा एसिड, H पॉजिटिव देगा। तो सबसे पहले जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है उसका जो ऑक्सीजन है वो इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। ये देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड हो गया, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये H वापिस इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है, एज इट इज अपना रिएक्टेंट आ जाएगा, तो रिएक्शन आगे तो गई नहीं। तो कहते हैं जी अब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन का। ठीक है, तो आप देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, जो अपना सेकंड इथेनॉल मॉलिक्यूल है वो आता है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। अब कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। अब ये कहेगा ऑक्सीजन, आप ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, तो यहाँ से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इस CH2 का बॉन्ड हो गया इस ऑक्सीजन के साथ, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब ये कहेगा हाइड्रोजन आप अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर चले जाओ, तो यहाँ से H पॉजिटिव भी आपका बाहर निकल जाएगा, ये देखो। और क्या बन जाएगा आपका, ईथर बन जाएगा बच्चों। तो बोलो समझ में आई या फिर नहीं। ठीक है, आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज SN2 रिएक्शन। क्या बनेगा बच्चों, SN2 रिएक्शन, इसका मतलब इसके अंदर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, बात खत्म। ठीक है, अब देखो रिएक्शन में दो कंडीशन लेगी। द रिएक्शन इज फेवर फॉर ईथर, ईथर के लिए फेवर कब होगी, जब आपने टेम्परेचर लो रख रखा है और प्राइमरी एल्कोहल ले रखा है। जब हमने टेम्परेचर ज़्यादा रख रखा था, ये देखो बच्चों 443 था, तो आपका एल्कीन बन रही थी। अब टेम्परेचर कम है तो आपका क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, अगर आपके पास एल्कोहल सेकेंडरी या टर्सरी है तो SN1 रिएक्शन फेवर करेगा बच्चों। क्या फेवर करेगा, SN1। अगर ईथर बन रहा है तो SN1 को फेवर करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। ये हमारी है विलियमसन सिंथेसिस। आप याद कैसे करोगे, विलियम को सन हुआ और वो रोने लगा, विलियम को सन हुआ और वो रोने लगा, रोना, RONA। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, सोडियम अल्कोक्साइड, रोना देखो रोना आ गया। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaX निकल जाएगा बच्चों। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा। ठीक है, तो यहाँ से X है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से Na पॉजिटिव हो जाएगा और X नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, NaX, और बची हुई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया है, ये देखो ROR के बीच में बॉन्ड हो गया, तो यही तो हमारा ईथर है। अब आपको पता है ईथर सिमेट्रिकल भी है और अनसिमेट्रिकल भी है। सिमेट्रिकल का मतलब है ऑक्सीजन के दोनों साइड बच्चों इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, वो सिमेट्रिकल बोल दो या सिंपल ईथर बोल दो।
अनसिमेट्रिकल क्या होगा भी, एक साइड कार्बन ज़्यादा है और एक साइड कार्बन आपके कम है, वो अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल ईथर को आप मिक्स्ड ईथर भी बोल सकते हो बच्चों। तो विलियमसन सिंथेसिस से आप दोनों टाइप के ईथर बना सकते हो। ठीक है, आप देखो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर बेटर रिजल्ट, अगर हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए तो अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड को आपको प्राइमरी लेना ही लेना है। एल्कोक्साइड आप प्राइमरी लो, सेकेंडरी लो, टर्सरी लो। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास देखो बच्चों, एल्कोक्साइड को मैंने टर्सरी ले लिया, ठीक है, लेकिन अल्काइल हैलाइड है मेरा, वो प्राइमरी है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से हेलोजन है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, Na और X मिलकर NaX बना देंगे और ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया बच्चों, अल्काइल हैलाइड को टर्सरी ले लिया, ठीक है, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या CH3 अंदर आ गया बच्चों और Na आपका बाहर चला गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमिनेशन। तो क्या होगा, ये है वो बेस का काम करेगा। अभी ये किसका काम करेगा बच्चों, बेस। और बेस है वो हमेशा H पॉजिटिव को रिमूव करेगा, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव ले जाता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, तो इसके 5 हो जाएंगे, ब्रोमीन नेगेटिव को ये बाहर निकाल देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो CH3 और डबल बॉन्ड CH2 आ गया बच्चों, तो यहाँ से H पॉजिटिव इसने रिमूव कर लिया। ठीक है, तो अगर आपने अल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लिया तो जो अल्कोक्साइड है वो बेस का काम कर रहा है, वो एसिडिक प्रोटोन को रिमूव कर देगा बेस। ठीक है, तो एल्कोहल बन जाएगा NaBr और अल्कीन बन जाएगी बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो हमेशा अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी ही लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो रीजन, एल्कोक्साइड एक्ट एज ए बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कोक्साइड इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर रहा है, ठीक है, और ये बेस का भी काम करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल में हमने पहले देखा, इसने आर ग्रुप पे अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब देखा ये प्रोटॉन को रिमूव कर रहा है तो बेस हो गया बच्चों, दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, अब है बच्चों हमारे लिए इन केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल भी है वो एरोमेटिक ईथर बनाता है बच्चों, तो ये फिनॉल है, एसिड है, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर, तो ये हो गया बच्चों फिनॉक्साइड आयन, फिन ऑक्साइड हो गया। सोडियम लगा हुआ है तो बोल देंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोल देंगे बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या है, ये अल्काइल, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, तो पहले मोर रिएक्टिव बनाएंगे इसको। अब ये ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो OR के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा, तो ये देखो इसको बोलते हैं बच्चों एरोमेटिक ईथर। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ईथर। ये भी रिएक्शन अपने विलियमसन सिंथेसिस है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा नहीं है बच्चों, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लो। बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा बच्चों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ समवट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबिलिटी बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होती है बच्चों, इसलिए ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो कैसे, ये मेरे पास ईथर है बच्चों, ये मेरे पास क्या है, ईथर है, ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये मेरा वाटर हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है बच्चों, H बॉन्डिंग। तो इस H बॉन्डिंग के कारण ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है बच्चों। ये क्या होता है हमारा, सोल्यूबल होता है, ये देखो। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये तो थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों हम इसकी केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है, तो तब तक के लिए इस सेशन को देखते रहें, ठीक है, शेयर करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।